आइए आज हम लोग 10th क्लास के हिंदी का बहादुर चैप्टर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 2026 में विशेष रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों में से है। फर्स्ट प्रश्न है आपका, बहादुर पर बड़ा अनुशासन कौन रखता था? यह 2025 में एनुअल एग्जाम में पूछा गया था, सेकेंड पाली में। ऑप्शन सुनिए, लेखक, पड़ोसी, किशोर, रिश्तेदार। तो किशोर उस पे बहादुर पे विशेष अनुशासन के लिए नज़र रखता था। दूसरा क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि 11 रुपये की साड़ी के खूट से निकालकर यही चारपाई पर रखे, पर वे मिल नहीं रहे हैं? यानी डी का स्थान में आपको भरना है। यह 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन सुनिए, लेखक की पत्नी ने, रिश्तेदार की पत्नी ने, लेखक की मां ने, इनमें से कोई नहीं। तो रिश्तेदार के पत्नी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 3, किसका मन मां से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा? यह 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन सुनिए, नरेश, दिवाकर, रोशन, बहादुर। तो बहादुर का मन जो है मां से फट गया था और वह घर से भागकर रात भर जंगल में छिपा रहा। क्वेश्चन नंबर 4, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक बड़े लड़के का नाम क्या था? यानी बहादुर शीर्षक पाठ के जो लेखक है उनके बड़े लड़के का क्या नाम था? यह 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन सुनिए, सुमित, श्याम, किशोर और नवीन। तो उनके लड़के का नाम किशोर था। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? यह 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन सुनिए, नेपाली गवई गोरखे की, बी में है चौकीदार की, सी में है विद्यार्थी की, डी में है स्वतंत्रता सेनानी की। तो ऑप्शन ए सही है, ये नेपाली गवई गोरखे की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 6, सूखा पता किस लेखक की रचना है? यह 2023 में पूछा गया प्रश्न है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, सूखा पता किस लेखक की रचना है? ऑप्शन ललिन बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत, डी में है बिरजू महाराज। तो ऑप्शन सी सही है, अमरकांत। अमरकांत जी ने स्वतंत्रता संग्राम में कब भाग लिया? ऑप्शन सुनिए, 1943 में, 1941 में, 1942 में, 1939 में। तो ऑप्शन सी सही है, 1942 में। क्वेश्चन नंबर 8, बीच की दीवार किसकी रचना है? बीच की दीवार किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल का, अमरकांत जी का, बाबूराम सक्सेना का, गुणाकर मुले का। तो अमरकांत जी का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, 9 2 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन सुनिए, रुक जाना, भाग जाना, मार देना, मर जाना। तो ऑप्शन बी सही है, भाग जाना। क्वेश्चन नंबर 10, मां के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? फिर से क्वेश्चन सुनिए, मां के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? ऑप्शन है पहाड़ी पर, जंगलों में, पड़ोसियों के घर, विद्यालय में। तो जंगलों में छिपा रहा। क्वेश्चन नंबर 11, मित्र मिलन शीर्षक कहानी का संग्रह किसकी रचना है? यह 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन सुनिए, ललिन बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, अमरकांत।
तो ऑप्शन डी सही है, अमरकांत। क्वेश्चन नंबर 11, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? जो लेखक की पत्नी थे उनके जो रिश्तेदार थे वह किस दिन आए थे? यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। एक बार और सुनिए ऑप्शन, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो रविवार को आए थे। क्वेश्चन नंबर 13, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछा? क्वेश्चन फिर से सुनिए, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछा? निर्मला ने, किशोर ने, लेखक ने, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें निर्मला ने पूछा था। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन हैं? अमरकांत, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन। तो ऑप्शन ए सही है, अमरकांत। क्वेश्चन नंबर 15, बहादुर कितने वर्ष का था? यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। 10 वर्ष, 10-12 वर्ष, 12-13 वर्ष, 9-10 वर्ष, 13-14 वर्ष। तो 12-13 वर्ष का बहादुर था। क्वेश्चन नंबर 16, बहादुर का पूरा नाम क्या था? यह 2019 में भी पूछा गया था, 21 में भी पूछा गया था। ऑप्शन सुनिए, खुश बहादुर, दिल बहादुर, कुल बहादुर, गुल बहादुर। तो ऑप्शन बी सही है, दिल बहादुर उसका नाम था। क्वेश्चन नंबर 17, निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? ये 2021 में भी पूछा गया है और 2023 में भी पूछा गया है। कहानीकार की नौकरानी थी, कहानीकार की बहन थी, कहानीकार की पत्नी, कहानीकार की मौसी। तो कहानीकार की पत्नी थी। ऑप्शन सी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 18, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बहादुर कहाँ से भागकर आया था? यह 2021 और 25 में पूछा गया था। गांव से भागकर आया था, शहर से भागकर आया था, पटना से भागकर आया था, नेपाल से भागकर आया था। तो नेपाल से भागकर आया था। यह जो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? 11 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये। फिर से सुनिए क्वेश्चन, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो ऑप्शन है आपका ए सही, 11 रुपये खो गए थे। क्वेश्चन नंबर 20, कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? किसलय, कासू, केसु, किशोर। तो डी ऑप्शन सही है, किशोर नाम था। क्वेश्चन नंबर 21, रुपये खोने का प्रचलन किसने रखा था? ऑप्शन है कहानीकार के मित्र ने, कहानीकार के भाई ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने, कहानीकार के साले ने। तो कहानीकार के रिश्तेदार ने। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, बहादुर कौन था? कहानीकार का चपरासी था, पहरेदार था, नौकर था या फौज था? तो नौकर था। बहादुर कैसी कहानी है? ऐतिहासिक है, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है, वैज्ञानिक है? तो सामाजिक है। ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 24, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? यह 18 में और 20 में भी पूछा गया था। गरीबी के कारण, माँ की मार के कारण, शहर घूमने के लिए, भ्रमवश। तो माँ के मार के कारण वह घर से भाग गया था। क्वेश्चन नंबर 25, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? यह 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन सुनिए, 1920, 1925, 1930, 1935। तो 1925 में
इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन सुनिए, बलिया उत्तर प्रदेश, छपरा बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, खगड़िया बिहार। तो अमरकांत जी का जन्म जो है 1925 में बलिया के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 27, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? यह 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन सुनिए, अनामिका, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, अमरकांत ने। तो अमरकांत की रचना है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, अमरकांत की किस कहानी के लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? यानी कि अमरकांत जी को किस कहानी लेखन के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया था? मौत की नगर, या ग्राम सेविका, या डिप्टी कलेक्टरी, या जिंदगी और जोक। तो उन्हें पुरस्कार दिया गया था डिप्टी कलेक्टरी जो है उनकी कहानी लेखन के लिए, यानी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? जो अमरकांत जी को पुरस्कार मिला था उस पुरस्कार का क्या नाम था, ये बताना है। पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत रत्न, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही है, साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें मिला था। क्वेश्चन नंबर 30, निर्मला आंखों पर क्या रखकर सोने लगी? रुमाल, हाथ, आंचल, या इनमें से कोई नहीं। तो आंचल रखकर सोने लगी। क्वेश्चन नंबर 31, बहादुर, दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? जो बहादुर था, जो लेखक के यहाँ नौकरी करता था, वह कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन सुनिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, भूटान। तो वह नेपाल का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 32, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? यह 19 में पूछा गया है। पैसे चुराने का, गहने चुराने का, कपड़ा चुराने का, मोती चुराने का। तो लेखक के रिश्तेदार बहादुर पर पैसे चुराने का आरोप लगाया था। क्वेश्चन नंबर 33, बहादुर लेखक का क्या कहकर संबोधित करता था? यह 2018 में पूछा गया प्रश्न है। यानी बहादुर को जो है लेखक क्या कह के संबोधित करता था? मालिक, साहब, नौकर, या चाचा जी। आंसर सी, नौकर कह के संबोधित करता था। क्वेश्चन नंबर 34, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? देवी के रूप में, बहन के रूप में, भाई के रूप में, माँ के रूप में। यानी लेखक के पत्नी को बहादुर जो है माँ के रूप में देखता था। क्वेश्चन नंबर 35, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहीं क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? किशोर के, निर्मला के, बहादुर के, लेखक के। तो यह बात बहादुर के मन में हुई। यहाँ नौकर भी हो सकता है क्योंकि बहादुर ही नौकर था। क्वेश्चन नंबर 36, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? यह क्वेश्चन 18 में पूछा गया है। दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वाले का व्यवहार में परिवर्तन के कारण, या उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 37, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये। तो 11 रुपये का लगा था। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी किसके पास चली गई? यह 2020 में और 2023 में पूछा गया प्रश्न है। फिर से सुनिए प्रश्न, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी किसके पास गई? बहन के पास गई, माँ के पास गई, नानी के पास गई, चाची के पास गई। तो माँ के पास गई थी। क्वेश्चन नंबर 39, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? यह 2020 में पूछा गया है। युद्ध में, डकैत में, चोरी में, लड़ाई में। तो उनकी जो है पिताजी युद्ध में मारे गए थे। ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 40,
अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। यह 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन सुनिए, इलाह, ठेस, पहेली, बहादुर। तो ऑप्शन डी सही है, बहादुर। क्वेश्चन नंबर 41, जिंदगी और जो किस लेखक की रचना है? यह प्रश्न 2021 में पूछा गया था। भीमराव अम्बेडकर का, गुणाकर मूल्य का, अशोक वाजपेयी, अमरकांत है। ऑप्शन डी सही है, अमरकांत जी का जोक और जिंदगी और जोक के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 42, बहादुर को लेकर कौन आया था? यह 2021 में पूछा गया है। लेखक का भाई, लेखक का साला, लेखक की बहन या लेखक की चाची? तो लेखक का साला लेकर आया था। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 43, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। बलिया से, छपरा से, आरा से, बक्सर से? तो उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई बलिया से की थी। क्वेश्चन नंबर 44, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, सेकेंड पाली में। लेखक का पुत्र, लेखक के साले का पुत्र, लेखक के भाई के पुत्र, लेखक का चचेरा भाई? तो ऑप्शन ए सही है, लेखक का पुत्र। क्वेश्चन नंबर 45, सफेद नेकर, आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता कौन पहना था? बहादुर, लेखक का साला, निर्मला या लेखक की चाची? तो बहादुर पहना था। क्वेश्चन नंबर 46, बहादुर सुबह उठकर किस वृक्ष से दातुन तोड़ता था? नींबू के वृक्ष से, आम के वृक्ष से, नीम के वृक्ष से, बबूल के वृक्ष से? तो नीम के वृक्ष से दातुन वह तोड़ता था। क्वेश्चन नंबर 47, पहाड़ी गाने कौन गाता था? लेखक निर्मला, बहादुर निर्मला के पड़ोसन? तो बहादुर गाता था। क्वेश्चन नंबर 48, बहादुर से सोने के समय कौन सा मालिश करवाता था? बहादुर के सोने के समय कौन मालिश करवाता था? यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, सेकेंड पाली में। किशोर, निर्मला, लेखक, कासू? तो किशोर उससे मालिश करवाता था। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 49, किस चीज़ की सफाई न करने पर किशोर ने बहादुर की पिटाई की? किस चीज़ की सफाई न करने पर किशोर ने बहादुर की पिटाई की? ऑप्शन सुनिए, जूता, साइकिल, बेड, कपड़ा? तो साइकिल की सफाई नहीं करने पर उनकी पिटाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50, बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा? बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा? लेखक ने, किशोर ने, निर्मला ने, पड़ोसन? तो किशोर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 51, निर्मला बहादुर से क्या बनाने के लिए कहा? रोटी, चावल, दाल, लिट्टी? तो ऑप्शन ए सही है, रोटी। निर्मला के रिश्तेदार किस दिन आए थे? ये क्वेश्चन आपको दोबारा बता रहा है, निर्मला का रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो पहले भी आप लोग बताए थे कि रविवार के दिन आए थे। क्वेश्चन नंबर 53, बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल किसके लिए आया था? रिश्तेदार के लिए, निर्मला के लिए या किशोर के लिए, लेखक के लिए? तो रिश्तेदार के लिए आया था। क्वेश्चन नंबर 54, रिश्तेदार ने बहादुर को कितने रुपये का इनाम देने को कहा? 2 रुपये, 6 रुपये, 3 रुपये या 5 रुपये? तो उन्होंने 2 रुपये देने का कहा था। क्वेश्चन नंबर 55, बहादुर से क्या गिरकर टूट गया था? आईना,
सिलबट्टा, सुराही, बोतल। तो सिलबट्टा गिरकर टूट गया था। क्वेश्चन नंबर 56 अमरकांत जी की कहानी है। देश के लोग, कुआसा, मित्र मिलन, इनमें से सभी। अमरकांत जी की कहानी है। ऑप्शन सुनिए फिर से। देश के लोग, कुआसा, मित्र मिलन, इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी उन्हीं की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 57 वानर सेना नामक बाल उपन्यास किसकी रचना है? अंबेडकर जी का, गुणाकर मूले जी का, अमरकांत जी का, अशोक वाजपेयी जी का। ऑप्शन जो है सी सही है। इस तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्रतिदिन इस तरह के वीडियो मिलेंगे। चैनल शिवांश आर्ट क्लासेज आप सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।